अशरफ साहब, ये क्राइम का जो पहले तो अपना नाम बताएं और बताएंगे क्या हुआ था वाक़या। ये तो बात हमें एलेबरेट करें थोड़ा आप, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी आवाज़ उठाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। एक अरसा हो गया, आपके 12 साल आप इस अजाब से गुजर रही हैं, आपका जवान बेटा इस तरह से आप क्या कहेंगी गवर्नमेंट को और एक्चुअली हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, जो मैं ये कहूँगी कि वो कसाई से कम नहीं है। डॉक्टर्स को बताना चाहिए था कि हम 4-5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। यानी अगर ये चीज़ें हम आम लोग तो नहीं समझते ना कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। मुझे तो नहीं मालूम था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद इसके जो डैमेजेस होंगे या बेड सोर्स होंगे वो कैसे। मुझे मेरी काउंसलिंग होनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था कि आपने अपने बच्चे को इस तरह लेके हॉस्पिटल में 12 दिन तक पैम्पर में रखा हुआ है। यानी उन्होंने खोल के नहीं देखा कि आया उसका पैम्पर खोला जाए या नहीं। इतनी नेग्लिजेंसी थी कि बस। अब जब उसका पैम्पर खोला घर आके तो उसका बेड सोर्स हो चुके थे। उन बेड सोर्स को संभालते इसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे यानी 4 बेड सोर्स। अच्छा, वो बेड सोर्स जो 3rd डिग्री के थे, तो क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो है ट्रीटमेंट पाकिस्तान में तो एटलीस्ट नहीं है। तो हमें कम से कम इतनी काउंसलिंग करनी चाहिए थी कि हम इसकी फिजियो कराते हैं, उसको बेड सोर्स से बचाते हैं। अच्छा, कुछ अर्से बाद जब बेड सोर्स के साथ जब हीलिंग होने के बाद मैं जब इसको लेके गई डॉक्टर नबीला सुमरो के पास, तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा बेड सोर्स ने इसका जो पेल्विस को डैमेज किया, तो नबीला सुमरो कहने लगी कि अगर ये हिस्सा इसका सही हो जाए तो मैं इसको ब्रेसिस में खड़ा कर दूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो चीज़ें हमने जो सफ़र की हमने इस दौरान में कि मेरे बच्चे को पेल्विस डैमेज हो गया, बुलेट तो उसको सीने पे लग के स्पाइनल कॉर्ड पर छूके गई ना, लेकिन पेल्विस उसका डैमेज हो गया सिर्फ हमारी कमिल में की वजह से, यानी हमारी काउंसलिंग। तो मैं तो इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहूँगी कि सारा डॉक्टर्स को ये एजुकेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि थोड़ा सा टाइम स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज बहुत हो रही है। उसको 12 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी। मैं ये कहती हूँ कि आपने कहा ना कि जो हम सफ़र करते हैं, कि मैंने ऐसे लोगों को देखा इस दौरान कि वो जो लोग सफ़र करें उनका कोई पहुँचाने वाला है, उनको कोई पूछने वाला है। और अभी हम ये प्लेटफॉर्म जो बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म इसलिए कर रहे हैं कि वो मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो हम NGO बना सकते थे, लोगों से पैसे ले सकते थे, बना इस टाइप के काम नहीं करना चाहिए। आपका जो बेटर है ना, वो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, ठीक है। और ये लड़ाई जो आप लड़ रहे थे ना डॉक्टरों की लड़ाई, क्योंकि डॉक्टर भी सारे के सारे ये बात लगे हुए हैं चिंता का सही है, वो बताते कि इनको टाइम भी नहीं है, ठीक है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो है मैंने कराची में कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। मुझे पता है आज से जैसे आपको मैं मिसाल दूँ कि आज से 6 महीने पहले जो यूरिन बैग मिसाल के तौर पे 80 रुपये का था, वो आज 160 रुपये का। अब जिस वक्त कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कहाँ से करें। कोशिश करेंगे कि ये जो साहब कह रहे हैं ना कि जो लड़ाई है वो अब कोर्ट में जाएगी और इसमें जो भी जख्मी वो स्टेट की जिम्मेदारी है, उसका इलाज भी करवाएं और उनको कंपनसेट भी करें। आपका बहुत शुक्रिया। आप कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी आवाज़ बने और आपकी बात आगे पहुँचाएँ। इंशाल्लाह ये करेंगे तो माशाल्लाह आदिल साहब कि कराची में अगर अमन आ जाएगा ना, तो जो ये अपना इदारे जो है इनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, इनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी, वरना कराची में अमन लाना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। चलो